मैं आई थी यहाँ पर एकांत जगह ढूंढकर कि यहाँ पर बैठकर अच्छे से एडिटिंग कर पाऊँगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि कोई किसी और को भी एकांत जगह की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखो, ये बंदर ना एकदम ऊपर सीढ़ी से नीचे आया और यहाँ पर आके बैठ गया। इसने मुझे भी देखा, लेकिन जब मैंने इसे जूम करके देखा ना तो ये ना सो गया था। तो फिर मुझे लगा नहीं कि ये मुझे कुछ करेगा, क्योंकि वो तो मज़े से सो रहा था। फिर मैं इसे देख रही थी कि ये किस तरह से सोया है। इसके पाँव तो ऊपर हैं, अगर इसके पाँव छूट गए तो शायद ये गिर भी सकता है, लेकिन नहीं, ये कैसे गिर सकता है, ये तो इनकी आदत होती है। तो फिर मुझे लगा, मुझे आया इस पर प्यार और मैं लेने चली गई थी इसके लिए खरबूजा। जब मैं इसके लिए खरबूजा लेके आई और मैंने इसे दिया तो एक बंदरिया भी अपने बच्चे को लेकर आ गई थी। तो फिर मुझे लगा डर, कहीं भाई वो तो एक था, लेकिन अभी मतलब बहुत ज़्यादा आ गए तो शायद वो आपस में लड़ते लड़ते कहीं मुझ पर ही हमला ना कर दे। तो इसलिए मैं वहाँ से मैंने जाना ही बेहतर समझा और मैंने लगा दी दरवाजे की कुंडी, क्योंकि बंदर तो ऊपर से आए थे तो वो ऊपर से ही चले जाएंगे। और यहाँ बनाया था मैंने, जो पिछले बार मैंने आपको आम दिखाया था, मैंने उसकी बना ली थी यहाँ पर खट्टी मीठी चटनी, जिसे हमारी भाषा में बोलते हैं गुड़म्बा। आप लोगों के भाषा में क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। तो ये बड़ी टेस्टी बनी थी, खाकर मज़ा आ गया। और देखो, ये रात को बज रहे हैं 10:30 और देखो आदमियों के कितने मज़े हैं। वो अपना खाया पिया सो गए, लेकिन औरतें जो होती हैं दिन तो दिन रात को भी वो कितनी बिजी रहती हैं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ कुबी के हाथ पाँव पोंछ रही हूँ ताकि वो भी अब सो जाए। कुबी के सोने का स्टाइल हमेशा यही रहता है, वो सोफे में इसी तरह से सोता है। और बाहर लगी है धूप, देखो कितनी कड़क धूप लगी हुई है। मतलब थोड़े दिन बारिश हुई एक दिन और फिर वैसा ही हाल हो गया। मैं लजीज पालक पनीर की सब्जी और रोटी, क्योंकि मुझे अपना काम फटाफट निपटाना है और फिर मैं जाऊंगी अपने मायके, क्योंकि मुझे करनी है अपने कपड़ों की, मतलब अपने फटे पुराने कपड़ों की सिलाई। फटे पुराने नहीं, मतलब फिटिंग वाले कपड़ों की सिलाई, मतलब जिन्हें मुझे अपनी फिटिंग करनी है थोड़ी बहुत। तो इसलिए मैं अपना काम जल्दी से जल्दी निपटा रही हूँ। और ये है स्मार्ट सिटी की कलाकृतियाँ। तो भाई ये स्मार्ट सिटी के चक्कर में ना, ये जो आप लोगों को हरे भरे जो जगह दिखाई दे रही है ना, ये कुछ दिनों बाद ये भी सब सपाट होने वाला है। तो मैं आ पहुंची हूँ अपने मायके और ये है हमारा प्लेग्राउंड, जहाँ हम बचपन में खेला करते थे। तो देखो कितना बड़ा है ये, लेकिन शायद भविष्य में ये भी शायद नहीं होगा। और देखो यहाँ पर कितना हरा भरा है। तो यही चीज़ है जो हरियाली सबको पसंद आती है। और अभी यही नहीं, मतलब ये बहुत कम हो चुकी है, तो गर्मी भी बढ़ चुकी है, आप लोगों को पता ही है। तो मैं आ पहुँची हूँ अपने मायके, अपने मछली भाभी के घर जा रही हूँ आज। लाइट की जंचरे
यो अच्छा लाग्छ नि यसको भित्रको जो हुन्न यो दीवारको यतापट्टि जो खिन्छ के यो राम्रो लाग्ने के है ना। अच्छे मैं अच्छा हाँ तेरे फोटो तो पठाते हैं ले लो कि ना। मछली भाभी का घर बना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो वो अभी घर में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो वही सब अभी नया क्या किया वो सब मुझे भाभी जी दिखा रही थी। उन्होंने अभी लाइटिंग वाइटिंग की है घर में तो इन सब को मतलब अच्छा लगता है जब कोई अपने घर में कुछ करता है उसे दिखाना है ना। हम लोगों को भी तो अच्छा लगता है जब हम अपने घर में कुछ करते हैं नया तो कितनी खुशी मिलती है। तो वही खुशी आज मतलब मजली भाभी के चेहरे पर है क्योंकि भैया तो नहीं है तो जो भी कर रहा है वो मेरा जो छोटा भतीजा है वही कर रहा है। और ये आ चुकी है मेरी बड़ी भाभी। तो मैंने कहा था ना कि जब मैं जाती हूँ ना तो सारे लोग एक ही घर में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वही होता है हा हा ही हू हू। भाभी कहती है कि जब तुम आते हो तो मतलब टाइम गया हुआ पता ही नहीं चलता। मतलब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो होता ही है ना। जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो मतलब हंसी मजाक बातें बातें तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता खासकर जब औरतें इकट्ठे हो जाएं। तो यहाँ मैं करने आई थी सिलाई तो वही मैं कर रही हूँ। तो मैं काफ़ी कपड़े थे मेरे सिलने के लिए तो यहाँ मेरी छोटी भतीजी और बड़ी भतीजी ने दोनों ने हेल्प किया। और ये हमारा छोटू अभी ये डांस करके ये भी दिखाएगा। फिर यहाँ ना ये मैले भन्छु जस्तो म मीनाक्षी छु नि जस्तो म और मीनाक्षी सुताइदिन्थी भुइँमा चद्दर छैन जब दादा कमरामा पनि छ चद्दर एउटा मेरो कमरामा पनि छ। और यहाँ बनाया गया है चाय के साथ पकोड़ा। पकोड़ा खत्म डांस शुरू। बादल बरसा बिजुली सावन को पानी चिसो चिसो मौसम छ तातो जवानी ला 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 ला। इंस्टा में विदाउट म्यूज़िक ही सेव हुआ था तो मैंने गाना गा के इसे पूरा कर दिया। हमारे घर में सब नचोड़े हैं तो एक और नचोड़ा पैदा हो गया है। तो आने वाली पार्टी में अब ये भी आप लोगों को डांस करता हुआ दिखाई देने वाला है। जब भी मैं मायके आती हूँ शाम तो मुझे हो ही जाती है। देखो चांद भी निकल आया है। और जाते जाते आप लोगों को दिखा देती हूँ अपने भैया का बगीचा जहाँ लगे हुए हैं आम। ये एक छोटा सा पेड़ है उसमें ना बहुत सारे आम लगे हुए थे। और भैया ने यहाँ पर लगाया है ये फूल का पेड़ जो आप लोग इसका नाम बताना क्या नाम है। ये अभी नया खिला हुआ है मतलब अभी अभी खिला है तो बहुत कम लगा हुआ था इसमें ना फूल। और ये फूल तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। इसे मैंने बहुत बार अपने घर में लगाने की कोशिश की लेकिन ये होता ही नहीं है होता ही नहीं है। और यहाँ से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को सामने मसूरी का पहाड़ मतलब मसूरी। तो ये है मसूरी। आज है संडे और मैं लेटी हुई हूँ सोफे पर। टमाटर छके चैनल देखे हो? अरे राम भाई गर्मी की वजह से बहुत बोरियत आ रही है मुझको उठने में।
तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। तो मैं अब उठती हूँ, फिर थोड़ा सा काम करती हूँ, उसके बाद मेरा नहाना धोना होगा। लो भाई, हम तो नहा चुके और अब थोड़ी बूंदाबांदी भी होने लगी है, हवा चल रही है, तो लगता है बारिश होगी। और यहाँ पर देखो हमारे देश का झंडा लहराता हुआ। क्या भाई को पानी में भीग ले। तो बारिश होने लगी है तेज, तो भैया हम तो लेते हैं बारिश का मज़ा, ठंडा ठंडा। और मिलते हैं फिर आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।